अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में यानी सबक नंबर 23 में गज़लें, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ हैं खलीलुर रहमान आज़मी, जिसके तकरीबन मैं 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह है सबक नंबर 24 गम अरशद यानी क़ताए तारीख़, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ लिखने वाले हैं अताउर रहमान अता काकोई, जिसके अंदर मैं 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट, आज तक मैं जितने भी वीडियो या क्लास करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, वह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो 2015 से लेकर 2023 के दरमियान जितने भी एग्ज़ाम हो चुका है उसके अंदर पूछा जा चुका था। और जो भी क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपके लिए हर क्वेश्चन को मैं छांट कर लाया हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो, बहुत ही आसान जाए। और आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं, ख़ास तौर से उर्दू सब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज है, अपनी ज़ुबान है, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बराए मेहरबानी आप क्लास को ज़रूर देखते रहें और पढ़ते रहें। किसी दिन नागा ना हो कि किसी दिन हम पढ़ने से चूक हो जाए या किसी काम में मशगूल हो जाए, बिज़ी हो जाए, जिसकी वजह से हम क्लास ना कर पाएँ। ये चीज़ चूक नहीं होनी चाहिए। लिहाजा आप इत्मीनान से पढ़ते रहें, क्लास को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि वह इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आज की इस क्लास को शुरू करता हूं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, गम अरशद के नाम से क़ताए तारीख़ किसने लिखा है। ऑप्शन ए है अताउल्लाह पालवी, ऑप्शन बी है अरशद काकवी, ऑप्शन सी है मीर अनीस, ऑप्शन डी है अताउर रहमान अता काकोई। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गम अरशद के नाम से क़ताए तारीख़ किसने लिखा, यानी अताउर रहमान अता काकोई ने लिखा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, अता काकोई की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है गम अरशद, ऑप्शन ए है गम राशिद, ऑप्शन बी है गम रशद, ऑप्शन सी है गम मुर्शिद, ऑप्शन डी है गम अरशद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अता काकोई की गम अरशद नज़म आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, अता काकोई की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है बीबीपुर, ऑप्शन बी है काको, ऑप्शन सी है दसना, ऑप्शन डी है अरवल। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा बी, यानी अताउर रहमान अता काकोई की पैदाइश काको में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, उर्दू में तारीख़ गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई। तवस्सुत कहते हैं वसीला को, ज़रिया को। ऑप्शन ए है अरबी शायरी, ऑप्शन बी है फ़ारसी शायरी, ऑप्शन सी है हिंदी शायरी, ऑप्शन डी है तरकी शायरी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू में तारीख़ गोई की रिवायत फ़ारसी शायरी के तवस्सुत यानी ज़रिया या कह लीजिए वसीला से आई, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, गम अरशद का ताल्लुक़
किस सिन्फ शायरी से है? ऑप्शन ए है क़ताआत, ऑप्शन बी है क़ताए तारीख़, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गम अरशद का ताल्लुक़ क़ताए तारीख़ सिन्फ शायरी से है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख़ गोई में महारत हासिल है? ऑप्शन ए है अमीक़ हनफ़ी, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से अता काकोई शायर को तारीख़ गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़ताए तारीख़ किस मौका पर लिखा गया? ऑप्शन ए है वफ़ात पर, ऑप्शन बी है मसनद नशीनी पर, ऑप्शन सी है मिल्ली कारनामे, ऑप्शन डी है हज के मौका पर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़ताए तारीख़ मसनद नशीनी पर, यानी मसनद नशीनी के मौका पर लिखा गया। मसनद नशीनी कहते हैं तख्त नशीनी को, गद्दा नशीनी को, यानी ताज को। तो स्टूडेंट आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है? ऑप्शन ए है मिजाज लखनवी, ऑप्शन बी है जोश मलिहा आबादी, ऑप्शन सी है अता काकोई, ऑप्शन डी है अमीक़ हनफ़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अता काकोई का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, क़ताए तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? ऑप्शन ए है चचा की मौत पर, ऑप्शन बी है बेटे की मौत पर, ऑप्शन सी है भाई की मौत पर, ऑप्शन डी है वालिद की मौत पर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी क़ताए तारीख़ गम अरशद बेटे की मौत पर लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद बताइए। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से आपने पढ़ा कि मीम में इतने अदद होते हैं, इतनी गिनती होते हैं, अदद की जमा क्या है? एदाद है। एदाद कहते हैं गिनती को। हाँ में कितने अदद हैं, यानी कितनी गिनती है, मीम में कितने हैं, दाल में कितने हैं, उसी के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है 92 यानी 92, ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 94, ऑप्शन डी है 91। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एदाद बताइए, यानी ऑप्शन बी ए आपका सही हो जाएगा, यानी 92 एदाद हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा करने को शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तलमीह, ऑप्शन बी है कलमीह, ऑप्शन सी है किनाया, ऑप्शन डी है गुलू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा करने को शेरी इस्तिलाह में तलमीह कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, ऐसे मिसरे फ़क़रे और जुमले को क्या कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है? ऑप्शन ए है मादा तारीख़, ऑप्शन बी है इशारा तारीख़, ऑप्शन सी है बरामद तारीख़, ऑप्शन डी है महफूज तारीख़। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ऐसे मिसरे, फ़क़रे और जुमले को जिससे तारीख़ बरामद होती है मादा तारीख़ कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, अरशद मरहूम की वफ़ात कितने साल में हुई? ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 34। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अरशद मरहूम की मौत 34 साल की उम्र में हुई। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, अता काकोई का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी है सैयद रिज़ाउर रहमान, ऑप्शन सी है सैयद रिज़ाउर रहमान, ऑप्शन डी है सैयद अताउर रहमान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अता काकोई का असल नाम सैयद अताउर रहमान अता काकोई था। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, अता काकोई की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी है 1905। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अता काकोई की पैदाइश 1904 में हुई। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के इस क्लास के आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 16 में क़तए तारीख़ ग़म अरशद में अक़ील व जमील नाम के दो बच्चों का ज़िक्र है। वह अता काकोई के कौन थे? ऑप्शन ए है बेटे, ऑप्शन बी है नवासे, ऑप्शन सी है पोते, ऑप्शन डी है भतीजे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क़तए तारीख़ ग़म अरशद में अक़ील व जमील नाम के दो बच्चों का जिक्र है, वह अता काकोई के पोते थे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी। स्टूडेंट आपको ये तमाम के तमाम जो आप 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ चुके, इसके अंदर अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक आज की वीडियो को, इस क्लास को शेयर करें। और अगर कोई नया दोस्त हो या स्टूडेंट हो वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।